नमस्कार बच्चों, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसा आप सभी जानते हैं कि अकबर भारत के एक महान राजा थे। अकबर के दरबार में बीरबल थे जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे, लेकिन दरबार में जो अन्य मंत्री थे वो बीरबल से जलते थे क्योंकि अकबर बीरबल को बहुत मानता था। तो इसी का एक रोचक किस्सा जो है इस पाठ में दिया गया है। इसमें ख्वाजा सरा और बीरबल के बीच का एक बहुत रोचक किस्सा है जिसे हम पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बादशाह यानी राजा अकबर जो है अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। क्या करते थे? बीरबल जो है बहुत बुद्धिमान थे और उनकी बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की नहीं चलती थी। इसी वजह से जो दरबार के कुछ लोग थे वो बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वे बीरबल को नई नई मुसीबतों में डालते रहते थे ताकि उसकी जो इमेज है वो अकबर के सामने नीची हो जाए। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर के दरबार में ख्वाजा सरा नाम के दरबारी थे जिनको अपनी विद्या पर और बुद्धि पर बहुत घमंड था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। तो ख्वाजा सरा बीरबल को क्या समझते थे? बिल्कुल बालक समझते थे। नीरा यानी एकदम बालक समझते थे और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा सरा की बात ऐसे लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो बच्चों, तूती बोलना यानी किसी का अधिक प्रभाव होना। तो दरबार में बीरबल का अधिक प्रभाव था और ख्वाजा सरा की बात बिल्कुल नज़रअंदाज की जाती थी। नकार खाने में तूती की आवाज़ यानी उनकी बात को नज़रअंदाज किया जाता था। ख्वाजा सरा की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? तो ख्वाजा सरा की अगर चलती तो वो चाहते तो बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकाल देते, लेकिन ऐसा करते कैसे? क्योंकि उनकी तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं चलती थी। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। तो एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख यानी बेवकूफ़ साबित करने के लिए बहुत सोच समझकर कुछ मुश्किल प्रश्न सोचे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। छक्के छूट जाना यानी क्या होता है? छक्के छूट जाना, कोई उपाय न सूझना या बुद्धि काम न करना। तो ख्वाजा सरा को ये विश्वास था कि उनके ढूंढे गए प्रश्नों के जवाब बीरबल को नहीं आएंगे और इसी वजह से बीरबल के जो है वो छक्के छूट जाएंगे बादशाह के सामने और बादशाह के सामने बीरबल की इमेज को डाउन कर देंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो अचकन पगड़ी यानी एक ऐसा कपड़ा, बंद गले का कोट, इसे हम क्या कहते हैं? अचकन कहते हैं। पगड़ी तो आप लोगों को पता है। तो अचकन पगड़ी पहनकर ख्वाजा साहब ने बीरबल को कहा कि अकबर के सामने
कि महाराज, जो बीरबल है वो बहुत बुद्धिमान बनता है और आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे द्वारा तैयार किए गए 3 सवालों के जवाब पूछें और उसके दिमाग की गहराई को नाप लें। इससे उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाना यानी भेद खुल जाना, उसका भेद खुल जाएगा कि वो कितना बुद्धिमान है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? अनुरोध यानी विनती। जब ख्वाजा सरा ने अकबर के सामने ये विनती की कि आप 3 प्रश्न जो हैं बीरबल से पूछ लें, तो अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, ख्वाजा सरा चाहते हैं कि मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूं और क्या आप उनके उत्तर दे सकेंगे? तो बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है, यानी संसार का मध्य बिंदु कहाँ है? ख्वाजा सरा का जो पहला प्रश्न था वो क्या था बच्चों, कि संसार का केंद्र कहाँ है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। फीता तो आप लोग जानते हैं ना, हाँ, इससे क्या करते हैं, लंबाई मापते हैं। तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया, अपनी छड़ी को जमीन में गाड़ा और कहा कि चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच में यही स्थान पड़ता है, इसलिए यही जो है वो संसार का केंद्र है। अगर ख्वाजा सरा को विश्वास नहीं है तो नाप कर ये दिखा दे कि मेरी बात गलत है। उसके बाद अकबर ने दूसरा प्रश्न किया कि आकाश में कितने तारे हैं। ख्वाजा सरा का जो दूसरा प्रश्न ख्वाजा सरा ने लिखा हुआ था, अकबर ने वो प्रश्न पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं। तो बीरबल ने क्या किया, एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया, बीरबल ने उत्तर दिया कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर ख्वाजा साहब को शक है, संदेह यानी शक है, तो बालों को गिनकर जो है तारों की संख्या पता कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल क्या कहते हैं, जहां पना संसार की आबादी यानी संसार की जनसंख्या जो है पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया कि जो जनसंख्या है कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है, क्योंकि इस संसार में जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो निरंतर चला हुआ है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। नाक भौं सिकोड़ना यानी अप्रसन्न होना, नाखुश होना। तो अकबर जो ख्वाजा सरा है वो बीरबल के उत्तरों से नाखुश थे, लेकिन बादशाह अकबर तो बीरबल के उत्तरों से बिल्कुल संतुष्ट हो गए। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसे गोलमोल जवाब देने से काम नहीं चलेगा। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। तो बीरबल क्या कहते हैं कि आपने जैसे सवाल पूछे हैं आपको उसी तरह के जवाब मिले हैं, पहले आप मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तभी आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो फिर ख्वाजा साहब जो है वो चुप हो गए और बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित की। तभी जो है इस पाठ का नाम क्या रखा गया है, जैसा सवाल वैसा जवाब, यानी जैसे सवाल पूछे गए हैं उसी भाषा में जो है वो जवाब दिए गए हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये पाठ है ये यहीं समाप्त होता है। आने वाली वीडियो में हम पाठ से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर करेंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पाठ है पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको ये पाठ कैसा लगा। क्या आप आने वाले समय में अकबर और बीरबल की कुछ और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अकबर और बीरबल की कुछ और कहानियाँ लेकर आऊँ। फ़िलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।